नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल के पार्ट 1 छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जिले, संभाग और सीमाओं से 2012 से लेकर 2018 तक राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर। तो बिना देरी किए जल्द से जल्द हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और उसके क्या आंसर लिए गए। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सामने में एग्जाम है और आप इस वीडियो को देखकर एक एनालिसिस निकाल पाएंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका आंसर क्या लिया गया है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि आगामी परीक्षा में यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है। देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सवाल सीजीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। इसका सही आंसर लिया गया है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए हैं। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 8, 9, 10 और 11। यह सवाल आपसे सीजीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। अब देखिए इसका सही आंसर लिया गया है 10। अब वो 10 जिले कौन कौन से हैं तो देखिए मैप के थ्रू समझते हैं। इसमें बस्तर संभाग के सभी जिले, साथ ही साथ राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा जिला को लिया गया है। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से ट्रायंगल बना करके इसे याद रख सकते हैं या एक ट्रिक बना सकते हैं, राम को, बस्तर संभाग प्लस राम को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या खाली स्थान है। इसमें देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 18, 16, 27, 7 और 11। यह सवाल आपसे सीजीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया और इसका सही आंसर लिया गया 18 और वर्तमान में देखते हैं कितना है। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर स्टार्ट करें पूर्व की तरफ से, जसपुर से, तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। ठीक है, कुल कितने हैं? 18 जिले। अब इसमें से बिलासपुर नहीं है क्योंकि यहां पर अब नया जिला गौरेला, पेंड्रा और मरवाही आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे 18 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु कहां है। देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर और रायगढ़। यह सवाल भी आपसे सीजीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, और इसका आंसर नहीं लिया गया और ना ही बताया गया। इसके आंसर को लेकर के एक विवाद की स्थिति हमेशा से बनी रही है। कई किताबों में लिखा गया है कि कोरिया है और कई किताबों में लिखा गया है सूरजपुर है। कोरिया में सोनहत और सूरजपुर में प्रतापपुर को कई सारी किताबों में लिया गया है। कोई भी कारण रहा हो, इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया, आंसर नहीं जारी किया गया। ठीक है, यहां पर है सोनहत और यहां पर है सूरजपुर का प्रतापपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। यहां भी आपको 5 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्रा, तेलंगाना और झारखंड। ये सवाल भी आपसे सीजीपीएससी 2017 में पूछ चुका है। अब इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, लेकिन अब इसे मैप में देखना होगा ताकि ज्यादा क्लियर हो सके। तो देखिए ध्यान से,
ये छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी सीमा, यहां पर, यहां से इधर है आपका तेलंगाना, और ये यहां से पूरा इधर आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका मतलब मैप देखकर भी हम साफ साफ कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था? अब 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 1860, 1862, 1863, 1865 और 1868। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी 2016, 2015 और 2014 पूछ चुका है, लगातार 3 बार ये सवाल पूछा गया। इसका सही आंसर है 1862, 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा प्रदान किया गया था मध्य प्रांत के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, प्रदेश में सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? 5 ऑप्शन दिया हुआ है, धमतरी, रायगढ़, जसपुर, राजनांदगांव, इनमें से कोई नहीं। और इसका ये जो सवाल है ये आपसे पूछा गया है सीजीपीएससी 2015 में। इसका सही आंसर लिया गया धमतरी। हम चाहें तो इसको मैप के थ्रू भी देखकर समझ सकते हैं। देखिए ये धमतरी जिला है और ये ओडिशा राज्य के साथ बहुत छोटी सी सीमा बनाता है। इसके अलावा कोई अन्य जिला ऐसा नहीं है जो इतनी छोटी सीमा रेखा किसी भी राज्य के साथ बनाता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन देखते हैं, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, सीजीपीएससी प्री 2015 का ये सवाल है। अब इसमें देखना होगा कौन सा जो जिलों का समूह है ये सुमेलित हो पाता है। पहला है सरगुजा, दूसरा धमतरी। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया क्योंकि धमतरी क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा है, बनाता है ओडिशा के साथ, मतलब ये दूसरे राज्य की सीमा को छूता है। जैसे देखिए ये धमतरी और इसकी सीमा लग रही किसके साथ, ओडिशा के साथ। तो ऐसे ही पहला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरा देखिए दुर्ग, रायपुर, धमतरी, फिर से यहां धमतरी आया तो फिर से अब ये ऑप्शन गलत हो गया। कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा। तो देखिए ध्यान से, कोरबा यहां पर है, रायपुर यहां है, दुर्ग यहां है और सरगुजा यहां पर है। ये सभी जो जिले हैं ये क्या है, भू आवेष्टित जिले हैं, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। जब ये सवाल पूछा गया था इस समय लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट की संख्या हुआ करती थी 9, वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 10। ठीक है, पहले बिलासपुर अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों में काउंट होता था, वर्तमान में यहां पर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के बन जाने के बाद अब बिलासपुर भू आवेष्टित जिले में काउंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से वर्तमान में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 18, साथ ही साथ लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी होती है, 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? यह सवाल सीजीपीएससी प्री 2014 में पूछा गया था। दिसंबर 2011 की स्थिति पे पूछा जा रहा है। ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन जब राज्य का निर्माण हुआ सन 2000 में, उसके बाद 2 बार हुआ। एक बार आपके 2 जिले बने और एक बार आपके 9 जिलों का गठन हुआ था। इन 9 जिलों का गठन हुआ था कब, सन 2012 में, और ये स्थिति पूछी जा रही है 2011 की। और जब राज्य का गठन हुआ इस समय जिलों की संख्या थी 16, बाद में 2 बने तो +2 करेंगे तो कितना हो जाता है, 18। तो इस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, 18। 2012 के बाद इसकी संख्या में 9 जिलों की संख्या और बढ़ जाती है, जिससे ये हो गया था 27। और हाल ही में एक और जिले का निर्माण हुआ, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और इसे मिलाकर के हम क्या देखते हैं कि वर्तमान में कुल जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, 28। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
छत्तीसगढ़ में विकास खंड मुख्यालय नहीं है? यह सवाल आपसे सीजीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया था और इन 5 ऑप्शन में रायपुर एकमात्र ऐसा जगह है जो ना तो मुख्यालय और ना ही तहसील। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? तो देखिए यह सवाल 2013 में ही पूछा गया और इसके अंतर्गत 5 ऑप्शन दिए गए, शेर, सांभर, जंगली भैंसा, हिरण और इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? जंगली भैंसा, वन भैंसा। इसका साइंटिफिक नेम बबेलस बबेलीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2012 में 9 जिलों का गठन हुआ था और आपसे पूछा जा रहा है कि इन 5 ऑप्शन में जितने जिलों का नाम लिखा गया है इनमें से कौन सा जिला उनमें शामिल नहीं था। तो देखिए 2012 में जो 9 जिले बनाए गए उनका नाम यदि आपको पता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, आंसर इसमें धमतरी लिया गया क्योंकि धमतरी बहुत पहले ही बन चुका था। ठीक है, राज्य निर्माण के समय ही बन चुका था। ठीक है, 1998 में बन चुका था। चलिए देखते हैं कौन कौन से जिले बनाए गए। तो बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, कोंडागांव और सुकमा, ये 9 जिलों का गठन किया गया था। तो ध्यान से देखें तो ये तीनों ही विकल्प जो हैं इनमें जिन जिलों के नाम लिखे गए हैं ये 2012 में गठित किए गए थे, धमतरी को छोड़कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है? फिर से स्पर्श नहीं करने वाला सवाल है। फिर से हमें देखना है कि यहां पर ये जो 5 विकल्प दिए गए हैं इनमें जिन जिलों का समूह दिया है उनमें से कौन से ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ कोई सीमा रेखा नहीं बनाते हैं, और ये सवाल आपसे 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आंसर लिया गया था विकल्प बी। ठीक है, जिसमें बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा शामिल था। तो अभी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 10 ऐसे जिले हैं जो लैंडलॉक्ड हैं और ये किसी भी अदर राज्य के साथ कोई सीमा रेखा नहीं बनाते। तो हम देखते हैं ये 10 जिले कौन कौन से हैं, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ऊपर से शुरुआत करते हैं। सरगुजा, कोरबा, अब बिलासपुर हो गया है क्योंकि यहां से जीपीएम अलग हो गया, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, बालोद और दंतेवाड़ा। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इन 10 जिलों को छोड़कर बाकी के जो 18 जिले हैं ये सभी क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए सरगुजा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, धमतरी, धमतरी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। जसपुर खुद अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सूरजपुर ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। देखिए यहां पर इसकी छोटी सी सीमा रेखा शेयर होती है। फिर राजनांदगांव ये भी सीमा रेखा शेयर करता है महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी विकल्प गलत हो जाते हैं विकल्प बी को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? ठीक है, देखिए यहां पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। 2012 का ये सवाल है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से जिला का जिला मुख्यालय वो नहीं है, कोई और है। तो देखिए बलौदाबाजार का बलौदाबाजार ही जिला मुख्यालय है, जसपुर का जिला मुख्यालय जसपुर ही है, कांकेर का जिला मुख्यालय कांकेर ही कहलाता है और बालोद का बालोद कहलाता है, लेकिन बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर कहलाता है। तो बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। तो यहां तक जो हमने सवाल देखा है 1 से लेकर के 14 तक, ये ऐसे सवाल हैं जो सीजीपीएससी प्री के परीक्षा में पूछे गए हैं स्पेशली। अब हम कुछ ऐसे सवाल भी देखेंगे जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा अलग अलग एग्जामों में इसी टॉपिक से सवाल पूछे गए। ठीक है,
आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम इसे। 15वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सही कुट का चयन करना है। ठीक है, यह सवाल वन सेवा भर्ती परीक्षा 2017 में आपसे पूछा गया है। तो चलिए सही सुमेलित करते हैं। इधर लिखा हुआ है सूची 1 में संभागों के नाम और इधर जिलों के नाम लिखा हुआ है। तो देखिए सरगुजा संभाग का जिला कौन सा है इसमें से? सूरजपुर। तो ये हो गया आपका ए का 4। दूसरा है बिलासपुर। अब बिलासपुर संभाग का जिला है कोरबा, तो ये हो गया आपका बी। दुर्ग संभाग का आपका जिला है बेमेतरा, ये हो गया आपका सी। बस्तर संभाग का आपका जिला है नारायणपुर, इसलिए यहां पर हो गया आपका क्या? डी। और रायपुर संभाग का आपका जिला है गरियाबंद, ये हो गया आपका ई। तो सही सुमेलित देखिए ए का 4, तो ए का 4 कहां कहां है? एक यहां पर और एक यहां पर। बी का 3, तो देखिए बी में 3 कहां पर है? ये तो रॉन्ग हो गया, यहां पर बी में 3 है, हमारा आंसर मिल गया है। आगे ही मैच कर लेते हैं। सी का 1, तो देखिए सी का 1 यहां पर है। और डी का देखिए 5, तो डी का 5 हो गया। और ई का देखिए 2 है, तो हमारा सही आंसर क्या था? विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया था? ठीक है, यह सवाल आपसे वन सेवा भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया है। राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके नया जिला कब बनाया गया? तो दुर्ग का गठन हुआ था 1906 में, और उसके बाद हम देखते हैं 1973 में जाकर के दुर्ग जिले से एक नए जिले का गठन होता है राजनांदगांव का। तो हमारा सही आंसर क्या है? विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? यह सवाल आपसे पूछा गया है युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में। और क्या बताना है? कम है कि अधिक है कि बराबर है, अतिरिक्त है, इनमें से कोई नहीं। देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार की तुलना में कैसा है? तो देखिए देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है? ये छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार और ये छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। इसकी लंबाई 700 से 750 किलोमीटर और इसकी लंबाई जो है 435 से 450 किलोमीटर तक है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार जो है देशांतरी विस्तार की तुलना में अधिक है और देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार की तुलना में कम है। अर्थात हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई? छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से आपसे सवाल पूछा गया है 2019 में। खेल क्रीड़ा वाला जो एग्जाम हुआ था ये उसका सवाल है। तो हम सभी को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले कौन से हैं? ये आपसे पूछ रहा है, जिलों का समूह यहां पर दिया हुआ है। यह सवाल आपसे एडीजे 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कौन सा समूह है जो महाराष्ट्र के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो पहले हम मैप में देखते हैं कौन कौन से जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। तो देखिए ये रहा महाराष्ट्र, इसकी सीमा यहां से लेकर यहां तक छत्तीसगढ़ से लगती है। यहां पर है राजनांदगांव जिला और यहां पर है बीजापुर जिला। ठीक है, तो राजनांदगांव के बाद आता है कांकेर, कांकेर के बाद आता है नारायणपुर और उसके बाद आता है बीजापुर। तो महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ के 4 जिले संलग्न हैं। 3-3 जिलों का पेयर दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कौन सा पेयर सही है। राजनांदगांव सही है, कांकेर सही है लेकिन कोंडागांव गलत है। नारायणपुर सही है, बीजापुर सही है लेकिन कोंटा नहीं है, ये सुकमा में है। कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, देखिए कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर ये सही है। नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा, तो सुकमा
सीमा रेखा नहीं बनाता है महाराष्ट्र के साथ, इसलिए ये विकल्प भी गलत होगा। सही विकल्प क्या है? विकल्प सी, और यही आंसर लिया गया था। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान स्थित है? ठीक है, ये सवाल आपसे सहायक संचालक जनसंपर्क परीक्षा 2019 में पूछा गया। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, और इसमें आंसर लिया गया था सूरजपुर का। अर्थात कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को सूरजपुर में काटते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो छत्तीसगढ़ के भूगोल का पहला टॉपिक है, यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस पर ज्यादा वेटेज रहा है। आगामी परीक्षाओं में हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि यहां से एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा। हर एग्जाम में हमने देखा है कि यहां से एक सवाल पूछा जाता रहा है, खासतौर से जिलों, उनके सीमाएं, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।